गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपना एक ई कॉमर्स का वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। ई कॉमर्स यानी कि एक डिजिटल स्टोर। जी हाँ, आप एक डिजिटल दुकान सेटअप कर सकते हैं, एक ऑनलाइन सेटअप कर सकते हैं आप आसानी से। हम सबसे पहले, मेरा एक ऑलरेडी एक डोमेन है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिखाने के लिए मैं एक सब डोमेन क्रिएट करके दिखाऊंगा। मेरा जो डोमेन है वो होस्टिंगर पर है, होस्टिंगर नाम की एक होस्टिंग होती है, उसके ऊपर मेरा डोमेन ऑलरेडी मेरे पास है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरह से सब डोमेन क्रिएट करते हैं एक होस्टिंग पर। तो लगभग सबका प्रोसेस 19-20 एक ही रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होस्टिंगर पर एक सब डोमेन क्रिएट किया जा सकता है। तो hostinger.in जो इसका इंडिया का वेबसाइट है, उसके ऊपर हम जाते हैं। तो इसमें हम लॉगिन करेंगे सबसे पहले hostinger.in में। आप देख सक रहे हैं ये इंडिया का जो वेबसाइट दिखा रहा है, यहाँ पे इंडियन फ्लैग। तो लॉगिन करते हैं हम। लॉगिन करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो ऑलरेडी आपने होस्टिंग लेकर रखा है उसका आपने ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट किया रहेगा, तो उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से आपको अपने होस्टिंग के अंदर घुसना है। क्योंकि आप जब सब डोमेन क्रिएट करेंगे तो वो सब डोमेन होस्टिंग में क्रिएट किया जाता है, तो इसलिए आपको होस्टिंग का लॉगिन करना जरूरी है। तो मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ इसमें। तो आप देख सक रहे हैं कि हमारा जो होस्टिंगर का पैनल है वो किस तरह से दिखा रहा है। तो इसमें काफी सारे मेनू आइटम्स है, जैसे कि होम, ये होम पेज है इसका होस्टिंगर का। उसके बाद वेबसाइट्स, फिर होस्टिंग, ईमेल्स। इवन एक अच्छा खबर है कि होस्टिंगर हमको प्रोफेशनल ईमेल भी देता है, डोमेन्स, वीपीएस, फिर एसएसएल जो हमारे वेबसाइट का सिक्योरिटी लॉक लॉक होता है, देन बिलिंग। तो ये सब इसके मेनू आइटम्स है होस्टिंगर के। तो चलिए अभी हम सीधे जाते हैं कि किस तरह से एक सब डोमेन क्रिएट किया जाए। तो सब डोमेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट वहां पर जाना है। वहां जाने के बाद आपको मैनेज में जाना है। आपका ऑलरेडी एक प्राइमरी डोमेन दिख रहा है वहां पे, तो वहां पे आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे डोमेन्स दिखेगा, लेफ्ट साइड जो बार है इसमें डोमेन्स बोल के एक ऑप्शन दिखेगा। डोमेन्स के अंदर दिखेगा सब डोमेन्स। ये सब डोमेन्स में ऑप्शन में जाकर हमें एक सब डोमेन क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट ए न्यू सब डोमेन आ गया। अभी ये तो प्राइमरी डोमेन आपका रहेगा। सब सब डोमेन का मतलब आपके प्राइमरी डोमेन के पहले एक जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है ऑनलाइन SBI.com। अगर स्टेट बैंक के कैरियर्स पेज में जाएंगे तो careers.onlinesbi.com, कुछ इस तरह से, तो उसको बोलते हैं सब डोमेन। तो हम आज जो सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो जस्ट एक ऐसे नाम मैं दे देता हूं इसका, मान लेते हैं प्रैक्टिकल। तो ये सब डोमेन का नाम मैंने दिया प्रैक्टिकल। तो अभी जो डोमेन बनेगा वो हो जाएगा practical.digitalsamaj.com। तो इसको मैं क्रिएट करता हूँ। सब डोमेन हैज बीन क्रिएटेड, ये मैसेज आ गया। अगर इसको मैं अलग से टैब में ओपन करता हूँ, practical.digitalsamaj.com, तो दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ शो नहीं कर रहा है। इसमें बोल रहा है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है ये। तो सबसे पहले काम होता है कि जब भी हम एक डोमेन क्रिएट करते हैं तो उसमें वर्डप्रेस हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल किया जाए। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर वर्डप्रेस का ऑप्शन है। वर्डप्रेस के अंदर इसी पेज में जो सब डोमेन हमने लिए देखा, वर्डप्रेस के अंदर एक ओवरव्यू का ऑप्शन है। ओवरव्यू में जाकर यहाँ पे जो digitalsamaj.com लिखा है, नीचे आ गया practical.digitalsamaj.com, जो अभी अभी हमने सब डोमेन क्रिएट किया था। तो इसे ड्रॉप डाउन में पहले आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको वर्डप्रेस इस सब डोमेन में इंस्टॉल करना है। तो जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ गया इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो इंस्टॉल में आपको क्लिक करना है। तो वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो वेबसाइट का टाइटल दीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ टाइटल दे सकते हैं। मैं इसका वेबसाइट का टाइटल प्रैक्टिकल ही दे देता हूँ, प्रैक्टिकल। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको सेट करना है। यूजर नेम में आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर अपना ईमेल भी दे सकते हैं। मैं नॉर्मली अपना ईमेल देता हूँ यूजर नेम में। तो ईमेल दे दिया। आपको पासवर्ड सेट करना है। चलिए मैं अपना एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। चेक करते हैं एडवांस में क्या है। तो ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे नेक्स्ट जाना है। आपको सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड जो एडमिन का है, जिससे आप अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन करेंगे, वो यूजर नेम पासवर्ड यही है। तो नेक्स्ट में जाता हूँ मैं।
तो ये चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड इंस्टॉल। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा समय लगता है। देखिए, आपके साथ साथ ये सारे चीजें इंस्टॉल हो गए आपके, ठीक है। SSL वगैरह सब कुछ आपको मिल गया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हमको सीधे जाना है अपने वर्डप्रेस के साइट पर। इसके वर्डप्रेस पर जाने के लिए हम WP एडमिन करते हैं। अभी देखिए, अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ practical.digitalsamaj.com, तो क्या दिखाता है, चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, नीचे लिखा हुआ है प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो सबसे पहला स्टेप होता है डोमेन लेने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाए। तो अब जाके इसमें हम वूकॉमर्स का वेबसाइट क्रिएट करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं जाऊंगा अपना www.practical.digitalsamaj.com, जो सब डोमेन हमने क्रिएट किया, /WP यानी कि वर्डप्रेस एडमिन। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम जाएंगे, क्योंकि मुझे वेबसाइट को डिजाइन करना है। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए वर्डप्रेस के अंदर जाना पड़ता है, एंड इसलिए यहाँ पे /WP admin आपको लिखना है, /WP-admin। यहाँ पे कुछ स्पेस रह गया, 1 मिनट। practical.digital, 1 मिनट। तो practical.digitalsamaj.com/WP admin में जाकर यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम मैंने डाल दिया, और मेरा पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे लॉगिन कर, तो लॉगिन कर दिया मैंने। अब इसमें हम जाते हैं, कुछ कुछ सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स, नीचे दिख रहा है सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स कर लेंगे हम। जनरल सेटिंग्स में आपको यहाँ पे जो टाइम जोन है हमारा इंडिया का, दैट इज UTC +5:30, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। बाकी सब सही है। सेव चेंजेस। जनरल में जाने के बाद हमें जाना है परमा लिंक्स में। परमा लिंक्स में ये हमेशा पोस्ट नेम में रहेगा, तो इसे हम सेव चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद बाकी के सेटिंग देखते हैं, इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है। रीडिंग के सेटिंग्स ये हमें बाद में करना है, बाद में करेंगे पेजेस वगैरह क्रिएट करने के बाद। डिस्कशन, ये ऑल सेटिंग्स आर ओके। ये डिस्कशन होता है ये ब्लॉग के लिए, जब हम ब्लॉग्स लिखते हैं, या ब्लॉग को हम लोग पोस्ट या आर्टिकल भी बोलते हैं, ये उसके लिए है। ये तो सब ओके है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये सेटिंग हमारा हो गया है। उसके बाद हम सीधे जाएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाके हमें नए प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो कुछ कुछ पुराने प्लगइन जो मुझे नहीं चाहिए वो डिलीट कर दूंगा मैं। इसमें जो लाइट स्पीड कैचे है, ये एक इंपॉर्टेंट प्लगइन है, इसको रहने देता हूँ, क्योंकि आपका ये पेज स्पीड वगैरह इससे काफी इंप्रूव होता है। तो इसे छोड़कर, ये पूरे को मैंने क्लिक कर लिया, लाइट स्पीड कैचे को छोड़कर बाकी सारे को मैं डीएक्टिवेट करूंगा। डीएक्टिवेट, अप्लाई, एंड फिर डिलीट कर दूंगा। बल्क एक्शंस, डिलीट, अप्लाई, ओके। तो लाइट स्पीड कैचे को छोड़कर बाकी सारे जितने प्लगइन्स थे मैंने डिलीट कर दिया है। आप अभी डैशबोर्ड में जाइए, डैशबोर्ड में देख लीजिए क्या क्या सब दिख रहा है। स्क्रीन में थोड़ा भरा हुआ दिख रहा है, तो स्क्रीन ऑप्शंस खाली कर लीजिए। ये सारी चीजें का स्क्रीन साफ हो गया, तो ये सेटिंग्स आप कर लीजिए। उसके बाद मैं जा रहा हूँ, तो ये कुछ कुछ सैंपल पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये कुछ कुछ सैंपल ऑलरेडी इसमें आ गए हैं, इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन मुझे अभी कुछ प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं थीम में भी जाऊंगा, उसको आगे आगे देखते हैं, क्योंकि हर एक वेबसाइट का प्लगइन्स और थीम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाया जाता है वो सीखने वाले हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए एक प्लगइन होता है, उसको बोलते हैं वू कॉमर्स, WOOCOMMERCE। ये आपको लगातार लिखना है, वो कॉमर्स। प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू, सॉरी, ऐड न्यू में जाके सर्च प्लगइन्स, यहाँ पर जाके वो कॉमर्स।
तो वू और कॉमर्स के बीच में गैप नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा। अगर आप गैप कर देते हो तो देखिए कुछ और दिखाता है, तो गैप मत रखिएगा। वू कॉमर्स लगातार लिखना है आपको। एंड ये जो पहला वाला जो दिख रहा है वू कॉमर्स, इसमें आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलिंग। अब इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट में क्लिक करता हूं तो ये और एक टैब में मुझे रिडायरेक्ट करता है। नॉर्मली आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो काफी बार वहीं पे एक्टिवेट हो जाता है, बट इसमें वू कॉमर्स के लिए आपको काफी सारे सेटिंग्स करने पड़ते हैं। आपको एड्रेस, आपके डिटेल्स, आपके प्रोडक्ट टाइप, बिजनेस डिटेल्स, ये सारी चीजें देने पड़ते हैं। तो कंट्री एंड रीजन में यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इंडिया। तो इंडिया में आपको स्टेट कौन सा है, जैसे कि मैं झारखंड में रहता हूँ, जमशेदपुर में, तो मेरा स्टेट हो गया इंडिया झारखंड। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। एड्रेस फॉर द टाइम बिंग मैं इसमें डाल देता हूँ, मेरे सिटी का नाम जमशेदपुर डाल देता हूँ। पिन कोड में डाल देता हूँ 831012। सिटी फिर से जमशेदपुर डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मुझे यही ईमेल एड्रेस चाहिए। तो गेट टिप्स प्रोडक्ट अपडेट्स एंड इंस्पिरेशन स्ट्रेट टू योर मेल बॉक्स, ये मुझे नहीं चाहिए। कंटिन्यू। Build a better WooCommerce, get improved features and faster fixes by sharing user trends. So ये मुझे नहीं चाहिए, नो थैंक्स। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट। तो यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्ट करना है, फैशन, अपैरल एंड एक्सेसरीज, हेल्थ एंड ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड ड्रिंक, होम फर्नीचर, एजुकेशन या अदर्स। मान लेते हैं मेरा फूड से रिलेटेड कुछ है, इंडस्ट्री फूड। मान लेते हैं कि मेरा कोई केक का बिजनेस है, मैं केक सेल करता हूँ, तो दैट इज रिलेटेड टू फूड एंड ड्रिंक्स। कंटिन्यू कर देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड, फिजिकल प्रोडक्ट, डाउनलोड्स। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों को छोड़ के नीचे में जो 5 ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ पैसा मांग रहा है, दैट इज पेड, पेड फीचर है। तो आपको ये पेड वाले में क्लिक नहीं करना है अगर आपको जरूरत ना हो तो। अगर आपका कुछ फिजिकल प्रोडक्ट है या कुछ वर्चुअल प्रोडक्ट भी है जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट है, आपको पेमेंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट के 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। बस पहला फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड डाउनलोड, ये दोनों पर आप क्लिक करेंगे एंड इसे कंटिन्यू करेंगे। हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले। मान लेता हूँ कि मेरा 11 to 100 प्रोडक्ट्स है, करेंटली सेलिंग एल्सवेयर। अगर मैं फिजिकल भी सेलिंग करता हूँ एंड डिजिटल भी करना चाहता हूँ तो लिख देता हूँ यस, इन पर्सन एट फिजिकल स्टोर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू यू हैव। मान लेते हैं मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 10। व्हाट इज योर करंट एनुअल रेवेन्यू। करंट एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे 18 लाख के नीचे या 18 लाख से 71 लाख, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेता हूँ मेरा है 18 लैक्स के नीचे है, सो अप टू 18 लैक्स पर एनम। सो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आई एम सेटिंग अप ए स्टोर फॉर ए क्लाइंट। यस, मुझे कस्टमर के लिए एक स्टोर सेटअप करना है, जैसे कि वो ऑर्डर कर पाए। तो यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू। यहाँ पे देखिएगा इंक्लूडेड बिजनेस फीचर्स। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिखाते हैं, लेवल अप योर ईमेल मार्केटिंग, ड्राइव सेल्स, गेट योर प्रोडक्ट्स, ये सब, ये कुछ आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको अनसिलेक्ट कर दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। अभी हम चले गए थीम्स में। जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम्स में कुछ कुछ थीम ये बता रहे हैं, तो जो थीम मुझे अच्छा लगता है, फ्री वाला करते हैं। यहाँ पे ऑल थीम, पेड थीम, फ्री थीम, फ्री थीम में क्लिक करता हूँ तो सिर्फ फ्री वाले थीम दिखाएंगे। तो जो थीम आपको अच्छा लगता है वो पिक कर सकते हैं। तो मुझे ये थीम बहुत अच्छा लग रहा है, वेलकम टू द डेली। तो ये डेली वाला थीम मैं पिक कर लेता हूँ, चूज। कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम। तो ये हो गया। तो अभी इसमें काफी सारे ऑप्शंस पूछ रहा है, उसके पहले हम एक बार डैशबोर्ड में देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पेजेस में। देखिए यहाँ पे काफी सारे पेजेस उसने क्रिएट कर दिया। कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, रिफंड्स एंड रिटर्न्स पॉलिसी। पहले क्या था, हमने देखा सिर्फ सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पेज था। अब इसमें शॉप का पेज आ गया, तो ये ऑटोमेटिक होना जरूरी है, कार्ट का पेज, शॉप का पेज। तो शॉप के पेज में आपके प्रोडक्ट सब डिस्प्ले होंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिटेल्स, उसका पेमेंट मोड, सब कुछ रहेगा शॉप के पेज में। तो चलिए यहाँ पे वू कॉमर्स का जब हमने प्लगइन सेट किया तो यहाँ पे दो आगे ऑप्शन, वू कॉमर्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों आगे। तो ये दोनों का भी हम एक एक करके देखेंगे। पहले वू कॉमर्स का हम सेटअप कर लेते हैं।
तो इसमें सेटिंग्स में जाते हैं, सबसे पहले बुक कॉमर्स का कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में एड्रेस ऑलरेडी मैंने पहले दिया था, ये ले लिया है। सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, चूज कंट्रीज, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया, इंडिया में ही मुझे सेल करना है। शिपिंग टू स्पेसिफिक कंट्रीज, यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। तो इसको मैं रहने देता हूँ। इनेबल टैक्सेस, इसे मुझे टिक करना है। इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस, यस। इनेबल कूपन्स, इनेबल द यूज ऑफ कूपन कोड्स, ओके। Calculate coupon discount sequentially. When applying multiple coupons, apply the first coupon to the full price and the second coupon to the discounted price and so on. तो सपोज मान लेते हैं कि वो स्टोर जिसका केक है वो ऑलरेडी कुछ डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन मैं अपने कस्टमर को स्पेशल डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो उस केस में ये मल्टीपल कूपन आ जाता है। फर्स्ट कूपन आ गया, वो प्रोडक्ट का जो ब्रांड है वो डिस्काउंट दे रहा है। फिर मैं अपने स्टोर में कुछ स्पेशल डिस्काउंट लाना चाह रहा हूँ, तो वो सेकंड कूपन आ गया। तो फर्स्ट कूपन जो अप्लाई होगा वो फुल प्राइस पे होगा, सेकंड कूपन जो अप्लाई होगा वो डिस्काउंटेड प्राइस पर होगा। तो इस केस में मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशियली। करेंसी आईएनआर, करेंसी पोजीशन। करेंसी पोजीशन माने कि लेफ्ट में राइट में, जैसे कि आपको जो रुपीज का सिंबल है, रुपी का सिंबल लेफ्ट में ही रहना है मुझे, तो लेफ्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी सब रहने देते हैं, सेव चेंजेस इसको करते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में। शॉप पेज, ये बाय डिफॉल्ट ये शॉप में सिलेक्ट कर लिया है। इसमें ऑलरेडी पेज शॉप नाम से एक पेज क्रिएटेड है, जो थीम मैंने ऐड किया, ऑलरेडी उसने ले लिया, तो ये ओके है। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। क्या मुझे कार्ट में ऐड करते ही वो कार्ट के पेज में चला जाएगा? मुझे ये नहीं चाहिए। मैं सारे प्रोडक्ट ऐड कर लूं, फिर खुद से मैं वो कार्ट के पेज में जाऊं जहां मैं देखूं कि क्या क्या ऐड हुआ है। तो अनचेक है, कोई दिक्कत नहीं। वेट यूनिट, केक का बिजनेस है, इसको ग्राम में सेट कर लेते हैं। डायमेंशन यूनिट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, यार्ड, सेंटीमीटर में रहने देते हैं। इनेबल रिव्यूज, इनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज, यस। सो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज, यस। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाई वेरीफाइड ओनर्स, या कोई भी उसमें रिव्यू दे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वेरीफाइड ओनर्स यहाँ पे रिव्यू दे, इसको मैं चेक कर लिया। प्रोडक्ट रेटिंग्स, इनेबल स्टार रेटिंग्स, स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शन, करेक्ट। तो इसे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ टैक्स में। प्राइसेस एंटर्ड विद टैक्स, यस और नो। मुझे चाहिए कि मैं प्राइस में टैक्स एंटर करके ना दिखाऊं, चेकआउट पेज में वो टैक्स ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो जब पिक करेगा प्रोडक्ट तो वो उसको कम रेट में दिखेगा, उसके बाद वो टैक्स ऐड हो जाएगा चेकआउट पेज में। तो आप चाहे तो यस भी कर सकते या नो भी कर सकते, ये आपका चॉइस है। मैंने इसमें नो रखा। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस, यस। शिपिंग टैक्स प्लस बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स, यस। आइटम्स के हिसाब से टैक्स रेट्स है, यस। राउंडिंग टैक्स एट सब इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन, इसको कुछ जरूरत नहीं है कुछ करने की। उसके बाद ये हो गया, इसको सेव चेंजेस कर दीजिए। उसके बाद हम जाते हैं शिपिंग ऑप्शन में। बंद कर दीजिए, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। पेमेंट्स में जाइए। तो पेमेंट्स में जाने के लिए ये सेटिंग्स अभी आपको पहले प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। रेजर पे इंस्टामोजो कुछ पेमेंट का प्लगइन, पेमेंट मोड काफी सारे तरीके के होते हैं, तो वो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, तब जाके आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन वो दिखाएगा, उसके बाद आपको ये करना है। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जाते हैं। गेस्ट चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर्स विदाउट एन अकाउंट, अलाउ कस्टमर टू लॉग इन एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इसको भी टिक कीजिए, वो अकाउंट क्रिएट करेगा। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, यस, ये मुझे चाहिए। When creating an account, automatically generate an account username for the customer based on their name, username, name, surname और email, ये मुझे नहीं चाहिए। When creating an account, send the new user a link to set their password, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसमें मैं चेंजेस को सेव कर देता हूँ। तो अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का सेटिंग्स हो गया।
तो अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का सेटिंग्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मुझे अभी नहीं करना है, मैं आपको एक सैंपल क्रिएट करके दिखाऊंगा वेबसाइट, प्रोडक्ट ऐड करके। इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, एडवांस्ड। यस, एडवांस में मुझे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज बनाना होगा, उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस में हम अपलोड कर सकते हैं इसको। जैसे कार्ट पेज, इसने कार्ट ले लिया, चेकआउट पेज चेकआउट ये ले लिया बाय डिफॉल्ट। टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज हमको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लिख देना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कार्ट चेकआउट माई अकाउंट, कार्ट चेकआउट माई अकाउंट, यहाँ से ऑलरेडी ये उठा चुका है। तो हम यहाँ पे थे एडवांस में, तो वो मुझे बाद में करना है। ये तो इतने सेटिंग्स हमको करना है। तो चलिए अभी ये देखते हैं कि एक सैंपल प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। प्रोडक्ट जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं एक केक का इमेज डालना चाहता हूँ इसमें। मान लेते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसका मैं इमेज सेव कर लेता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे मैं रख लिया केक। वेब पी फाइल ये बहुत अच्छा है, इसमें आपका स्पेस ज्यादा नहीं रखेगा, तो आप वेब पी में इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो सेव 306 KB ओनली। तो ये मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है ये केक। तो चलिए अभी हम जहाँ थे अभी वहाँ चलते हैं, प्रोडक्ट्स में जाके ऐड न्यू में जाते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट ऐड करना है, मुझे ऐड करना है, प्रोडक्ट का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट केक, ये मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो मुझे अभी डालना है, प्राइस वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं यहाँ पे, और प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो चैट जीपीटी का भी आप यूज कर सकते हैं। एक मिनट। तो चैट जीपीटी को मैं पूछता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, पहले लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके बाद शॉर्ट लिखेंगे। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन फॉर ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो मैं बस यहाँ पे था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। तो ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया प्रोडक्ट का। अब इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जिसे मैं लिखना चाहता हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक एक क्लासिकल डेजर्ट, यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। एक क्लासिक डेजर्ट। ठीक है, अभी इसमें कुछ प्राइस डाल देता हूँ। प्राइस मान लेता हूँ कि मेरे इसका एमआरपी है 999, एंड सेल प्राइस मान लेता हूँ 599। ठीक है, टैक्स स्टेटस टैक्सेबल है, टैक्स क्लास स्टैंडर्ड है। उसके बाद इन्वेंट्री, एसकेयू नंबर मैं कुछ एक डाल रहा हूँ, मान लेते हैं CK54126, ऐसे रैंडमली मैंने डाल दिया। एसकेयू नंबर एक प्रोडक्ट का कोड रहता है, तो
स्टॉक स्टेटस, इन स्टॉक, लिमिट परचेजेस टू 1 आइटम पर ऑर्डर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शिपिंग, वेट क्या है, वेट है मान लेता हूँ 500 ग्राम्स, 500 लिखना है। ठीक है, वेट ग्राम्स मिलेगा। डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ, हाइट। डायमेंशन मान लेते हैं कि ये केक मेरा करीब 10 सेंटीमीटर्स का है, या 150 सेंटीमीटर का लेता हूँ, 150, 150, और हाइट भी मैं 150 ले लेता हूँ। तो ये डायमेंशन में दे दिया। तो ये सब आप चेक कर लीजिएगा, अपसेल्स क्रॉस सेलिंग अगर आपको करना है तो, एट्रीब्यूट्स, एडवांस्ड, तो ये सब है। इसको एक बार फिलहाल के लिए मैं पब्लिश करता हूँ। तो जैसे मैं पब्लिश किया, अभी जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, practical.digitalsamaj.com। तो देखिए यहाँ पे ये सारे पेजेस तो दिखा रहे हैं ऑटोमेटिक, ये थीम के हिसाब से ले लिया। अभी जो प्रोडक्ट ऐड किया मैंने, वो कहाँ ऐड हुआ है, चलिए देखते हैं। तो शॉप में जाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट केक 999, MRP 599, इज रेडी फॉर सेल, ये सेल में है। तो अभी इमेज इसका नहीं दिख रहा है, तो अभी हम इसमें इमेज डालते हैं। इमेज डालने के लिए प्रोडक्ट इमेज करने के अंदर है सेट प्रोडक्ट इमेज, जैसे कि इमेज मैंने डाउनलोड करके रखा है अपने डेस्कटॉप पर, तो इमेज में डाल देता हूँ इसमें। ऑल टेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट इमेज सेट हो गया, इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये अपडेट हो गया है। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड हो गया है। तो इस तरह से एक एक प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के गैलरी इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, गैलरी बना सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज इसमें, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं एक और केक, इसी का एक और इमेज सेव करता हूँ, मान लेते हैं इसमें लगभग इसमें मैं ऐड करता हूँ अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, केक टू, ऐड हो गया ये, ऐड टू गैलरी, ऐड हुआ। और भी मैं चाहूँ तो गैलरी में ऐड कर सकता हूँ। एक और ईमेल ले लेता हूँ, मान लेते हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए। ऐड टू गैलरी, तो ये मैंने ऐड कर लिया है, इसको अपडेट कर देते हैं। गैलरी इमेजेस को मैंने ऐड किया है। तो अभी वेबसाइट में देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पेमेंट मोड वगैरह सेटअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। ये तो प्रोडक्ट का नाम हो गया ब्लैक फॉरेस्ट केक, उसके नीचे जो लिखा हुआ है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ब्लैक फॉरेस्ट केक एक क्लासिक डेजर्ट, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। SKU नंबर जो मैंने डाला वही है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है। रिव्यूज वगैरह जो आपके कस्टमर देंगे वो सब रिव्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गैलरी आपको दिख रहा है, ये सब गैलरी। इसको आप बड़ा करते हैं तो देखिए जूम करके दिखाता है आपके प्रोडक्ट को कितने अच्छे से। तो ये सब आप यूज कर सकते हैं, गैलरी वगैरह सब कुछ इसमें आ गया। एंड इसमें जब पेमेंट का बोर्ड लगाएंगे तो यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट तो अभी दिख रहा है, जब पेमेंट का बोर्ड लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। तो ब्लैक फॉरेस्ट हैज बीन एडेड टू योर कार्ट। अभी कार्ट में जाता हूँ मैं, अप्लाई कूपन, सब कुछ आता है। प्रोसीड टू चेकआउट जो होगा,
ये आप जब पेमेंट मोड लगा दोगे तो प्रोसीड टू चेकआउट में आगे बढ़ेगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके। पूरे डिजिटल मार्केटिंग के दुनिया के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपके लिए मैं लाने वाला हूं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।